जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं और माहौल ऐसा बारिश का हो रहा है। मतलब एक ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारे खिलाड़ी जो मैट पे होने चाहिए वो यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, मतलब कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ऐसे सड़क पे सोना पड़ेगा। मोदी जी सिर्फ मेडल लेके आते ना तभी बोलते हैं कि आओ डिनर करे, ये करे, वो करे। अब मोदी जी कहाँ हैं? कल का वेट ही कर रहे हैं। अभी तो ये वैसी रात है कि जैसे कल एग्ज़ाम है। इस वक्त रात के 8:38 हो रहे हैं, यानी 8:30 हो रहा है और हम अपने दफ्तर नोएडा से दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। जंतर मंतर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर देश के पहलवान रेसलर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने देश को ओलंपिक से लेकर के कॉमनवेल्थ तक में मेडल्स जिताए हैं। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि उन्हीं की जो रेसलिंग फेडरेशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं और जो कोच हैं, वो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इस तरीके के तमाम आरोप वहाँ पर पहलवान लगा रहे हैं। लेकिन जब उनके इन आरोपों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो वो आ गए हैं, जैसे बाकी भी लोग आते हैं जंतर मंतर अपनी बात रखने के लिए, लोगों तक बात पहुँचाने के लिए, वो भी आ गए हैं। आज 27 तारीख है, 5वां दिन है प्रोटेस्ट का और ये पहलवान दूसरी बार प्रदर्शन में बैठे हैं। पहले 18 जनवरी को भी बैठे थे, अब दोबारा ये आए हैं और कल यानी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उनकी FIR दर्ज होने को लेकर के सुनवाई भी होनी है। हम जा रहे हैं उन पहलवानों को ये देखने के लिए कि अभी देश ने एक और भी प्रदर्शन देखा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा था, जो दिल्ली के टीकरी, गाज़ीपुर और सिंघू बॉर्डर पर हुआ था। ये देखने जा रहे हैं कि ये प्रदर्शन उससे क्या अलग है, कितना अलग है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो पहलवान आए हुए हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, और किस तरीके का जंतर मंतर पे माहौल है और कैसे वो इस प्रदर्शन को आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है। आप भी चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं और माहौल ऐसा बारिश का हो रहा है। हवा चल रही है, बारिश का माहौल है। तो हम चलते हैं जंतर मंतर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर धरना किस तरीके से चल रहा है। इंसाफ के लिए पहलवानों का अनिश्चित संघर्ष। 23 अप्रैल से जंतर मंतर नई दिल्ली में। WFI अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज करो और हिरासत में लो। पहलवानों की संघर्ष समिति। तो अभी हम आ चुके हैं उस प्रोटेस्ट साइट पर जहां पर देश के पहलवान रेसलर्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोग हैं जो साथ में समर्थन के लिए आए हुए हैं। और बजरंग पूनिया जी के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो छठा दिन होने वाला है, तो अभी तक का किस तरीके का आप रोज़ यहाँ जंतर मंतर में आ रहे हैं? बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग सालों से यहाँ आते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के। आज आप यहाँ पर आए हैं, रात भर रुक रहे हैं, ये किस तरीके का अनुभव है? ये अनुभव तो कि है भाई साहब, ये स्टार खिलाड़ी जो यहाँ पर बैठे हैं, ये अनुभव नहीं है ये कुछ भी। मतलब एक ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारे खिलाड़ी जो मैट पे होने चाहिए वो यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग करके सो चुके होते हैं, मतलब 9 बजे तक सो चुके होते हैं, वो अब 12 बजने को हैं, वो अभी भी बैठे हैं क्योंकि मच्छर हैं। और हमारे मोदी जी को किसी को भी ये शुद्ध नहीं है कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि मोदी जी सिर्फ मेडल लेके आते हैं ना तभी बोलते हैं कि आओ डिनर करे, ये करे, वो करे। अब मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी हर रोज़ मन की बात करता है, क्या ये मन की बात मोदी जी को नहीं दिख रही? मोदी जी पास में ही है, 5-7 किलोमीटर का दायरा ही होगा ये जंतर मंतर का और मोदी जी के घर का। जब खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत करके आते हैं तब में, और जब अभी खिलाड़ी शिकायत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, अभी में क्या फ़र्क है? क्या रवैये में क्या फ़र्क है? देश के, सरकार के क्या फ़र्क है? देखो, जब खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं ना तब तो हम परिवार वाले हैं, हमसे तो मिलने भी नहीं देते, वहीं से हाईजैक कर लेते हैं। चलो वहाँ डिनर है, ये है, वो है, लेकिन अब वो डिनर देने वाले अब कहाँ गए? घड़ी में 11:21 हो गया है, अराउंड 11:30 हो गया है।
और अगर प्रोटेस्ट साइट की बात करूं मैं, तो प्रोटेस्ट साइट का जो माहौल है वो इस तरीके से है कि जो पहलवान हैं वो अब आराम कर रहे हैं। पूरे दिन प्रदर्शन करने के बाद, अपनी मांगे रखने के बाद अभी वो लोग आराम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात साक्षी, विनेश और बजरंग से हो पाए और वो लोग वहाँ बैठे हैं। कल के दिन की बातें कर रहे होंगे, पूरे दिन आज जो उन्होंने संघर्ष किया उसकी बातें कर रहे होंगे। 5वां दिन था आज इस प्रदर्शन का, कल 6ठा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है FIR को लेकर के, तो अभी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। बाकी उनके साथी सो गए हैं, अभी आराम कर रहे हैं। वो लोग अभी जाग रहे हैं और देखते हैं कल को लेकर के वो क्या कहते हैं और क्या बात करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब आप लोग देश के लिए पदक जीत रहे थे, तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरह से आपको दिल्ली में जंतर मंतर में आकर के ऐसे टेंट लगा करके रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मतलब कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ऐसे सड़क पे सोना पड़ेगा। बाकी ठीक है, अभी संघर्ष कर रहे हैं। पता है आपको, आज 5 दिन पूरे हो गए, 5वीं रात है। तो बस वही है, पहले तो मच्छरदानी भी नहीं थी, अब तो मच्छरदानियों का भी अरेंजमेंट है, तो थोड़ी नींद तो ठीक आ जाती है। बस लाइट का भी पता नहीं कब रहती है, कब चली जाती है, फैंस वाली। तो इस तरीके का संघर्ष जब आप कर रही हैं यहाँ करके, तो जहन में क्या आ रहा है आपके? बस यही आ रहा है कि जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये सफल हो और इसका जो फ़ायदा है ना वो आगे आने वाली लड़कियों को, भारत की बेटियों को मिले, क्योंकि इसका किसी को तो फल मिलना चाहिए। आज की रात कटने के बाद कल जो सुबह है, वो कल का बहुत दिन इम्पॉर्टेंट है। कल हियरिंग है। कल को लेकर के आप कितनी आशावादी हैं, क्या सोच रही हैं? बस होप है कि फैसला हमारे फेवर में आए, FIR हो, और बस कल का वेट ही कर रहे हैं। अभी तो ये वैसी रात है कि जैसे कल एग्ज़ाम है। अगर इन केस की फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, तब की क्या तैयारी है? वो हम डिस्कस करेंगे, इतना नेगेटिव हम सोच ही नहीं रहे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके। तो ये साक्षी मलिक थी और पूरे दिन प्रोटेस्ट किया है। आप चेहरे पर थकान देख सकते हैं। वो आई बात करने के लिए और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मच्छरदानियों के अंदर हमारे देश के जो रेसलर्स हैं, जिन्होंने देश को कई सारे पदक जिताए हैं तमाम प्रतियोगिताओं में, तमाम कॉम्पिटिशन्स में, तो वो लोग इस तरह से रह रहे हैं। ये जंतर मंतर है, कई सारे प्रदर्शनों का साक्षी रहा है और जब भी देश के किसी हिस्से में लोग परेशान होते हैं, किसी चीज़ का तनाव होता है, कोई मांग है जो बार बार नहीं सुनी जाती है, तो एक ऐसा दरवाज़ा है जिस पर लोग दस्तक देते हैं आकर के, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से उनके लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे और उम्मीदों का सूरज उगेगा। फ़िलहाल रात है और रात काफ़ी गहरी है। कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं और मांग सबकी वही है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। कल की सुबह का इंतज़ार करते हैं हम और देखते हैं कि इस प्रदर्शन की सुबह कैसी होगी। अट्ठाईस तारीख के सुबह के 5:30 बज गए हैं, यानी सुबह हो गई है। हमने अपनी पूरी रात जंतर मंतर में ही बिताई। यहाँ पर पहलवान जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके पास रहे, हमने साक्षी मलिक से बात की। उसके बाद फिर आकर के हमने अपनी गाड़ी में ही सोए। वो लोग मच्छरदानियों में सो रहे थे, मच्छर बहुत हैं प्रदर्शन स्थल पर। उनके गांव से आए लोगों से भी हमने बात की, उनके परिवार के लोगों से भी हमने बात की। आज सुप्रीम कोर्ट में FIR की हियरिंग है। हम अब आज के दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। अब हम जा कर के देखते हैं कि प्रदर्शन स्थल में क्या कर रहे हैं वो लोग एग्जैक्टली।
और क्या आज के बारे में वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, देखते हैं चलो। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। आज तारीख है 28। ये तारीख इसलिए ज़रूरी, महत्वपूर्ण हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज फ़ैसला आना है कि जो पहलवान हमारे पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो मांगे हैं उनको लेकर के FIR दर्ज होगी या नहीं होगी। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही हिस्टोरिक विजुअल्स हैं। हिस्टोरिक इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल जो आपको एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। इन्होंने देश के लिए पदक जीते हैं, मेडल्स जीते हैं और आज वो इस तरीके से जंतर मंतर की सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हमारा उद्देश्य आपको इस प्रोटेस्ट से इस हिसाब से रूबरू करवाना था कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, किन मायनों में इम्पॉर्टेंट है, क्या मांगे हैं और इस तरीके का प्रदर्शन जब देश के इतने बड़े खिलाड़ी करते हैं तो प्रदर्शन किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके का माहौल है जंतर मंतर का। आज इस मामले में फ़ैसला आना है। आज प्रोटेस्ट का 6वां दिन है, 6th डे है। हो सकता है कि फ़ैसला पक्ष में आए तो ये प्रदर्शन ख़त्म हो जाए। जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचे हो सकता है तब तक प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका हो, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक प्रदर्शन से रूबरू करवाएं जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। बाकी जुड़े रहिए जस्ट के साथ। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, वही अपने घर में होते परेशान है। सोना चांदी कांस से भर दी है माँ की गोद, उन्हें माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। क्यों इनको भूल रहे हैं, क्यों इनको भूल रहे हैं, देश के कर्णधार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान।